SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। देखिए SIP और SWP में क्या अंतर है, किसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलती है और आपको क्या करना चाहिए, SIP या फिर SWP आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, SIP या फिर SWP। SIP और SWP में क्या अंतर है अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए यहाँ पर आप हर महीना एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फॉर एग्जांपल आप मंथली 5,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस हिसाब से आपको एनुअल इंटरेस्ट देखने को मिल सकती है। अप्रॉक्स 12%, 15%, 20%, 25% तक जाती है। तो यहाँ पर हम 15% मान कर चलते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट किए और आपका एनुअल इंटरेस्ट 15% मिल रही है। एनुअल इंटरेस्ट 15%, यह मार्केट के हिसाब से आपको एनुअल इंटरेस्ट देखने को मिल सकती है कि और आप पूरे 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख, एनुअल इंटरेस्ट 25 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा 1,49,20,369 रुपया। टोटल वैल्यू 1,64,20,369 रुपया। देखिए आप हर महीना 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आपका एनुअल इंटरेस्ट 15% यहाँ पर मान के चले और आप पूरे 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख रुपया। एनुअल इंटरेस्ट 15%, 25 साल बाद आपको 15 लाख का रिटर्न मिला, वो है 1,49,20,369 रुपया और आपका टोटल वैल्यू 1,64,20,369 रुपया। देखिए यह SIP। आप SWP में देखते हैं कि यहाँ पर कितना इंटरेस्ट आपको मिल सकती है। SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। देखिए आप यहाँ पर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिए और आपको एक मंथली इनकम की तरह आप हर महीना विड्रॉल भी कर सकते हैं। इसका नाम ही है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। फॉर एग्जांपल आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट 15 लाख और आप हर महीना मंथली विड्रॉल हर महीना आप निकाल रहे हैं 10,000। यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट 15% मान लेते हैं। यहाँ पर भी आपका 12, 15, 20, 25% तक जाती है, तो यहाँ पर अप्रॉक्स 15% मान लेते हैं कि आपको 15% एनुअल इंटरेस्ट मिल रही है और पूरे आप टाइम पीरियड 25 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं। तो देखिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख, ठीक है। आप मंथली विड्रॉल कर रहे थे 10,000, तो आप 25 साल में कितना निकाले, विड्रॉल मतलब 30 लाख। आप मंथली 10,000 रुपया विड्रॉल कर रहे थे, तो आप 25 साल में निकाले 30 लाख रुपया और आपका टोटल वैल्यू अभी बचा हुआ है वह है 2,31,32,11 रुपया। देखिए
यहाँ पर आपको आप हर महीना विड्रॉल भी कर रहे हैं लेकिन आपका पैसा की वैल्यू घट नहीं रही और बढ़ते जा रही है। ठीक, आप इन्वेस्टमेंट किए 15 लाख रुपया, आप हर महीना 10,000 रुपया निकाल रहे थे और यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट 15% मान के चले और पूरे 30 साल तक आप इन्वेस्टमेंट रखे तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका है 15 लाख रुपया और आप हर महीना 10,000 रुपया निकाल रहे थे तो आप 25 साल में निकाले 30 लाख रुपया और टोटल वैल्यू 2,21,32,111 रुपया है। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगी। इन दोनों में अंतर क्या है कि आप यहाँ पर एसआईपी में हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन एचडब्ल्यूपी में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिए और आपका पैसा की ग्रोथ जल्दी बढ़ने लगती है। तो यह डिफरेंट होती है एसआईपी और एचडब्ल्यूपी में। सेम अमाउंट यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट किए 15 लाख रुपया और यहाँ पर भी 15 लाख रुपया, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिटर्न बहुत ही कम है लेकिन एचडब्ल्यूपी में रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिल जाती है। इससे खास बात है कि यहाँ पर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसलिए एचडब्ल्यूपी में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एचडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में रिस्क बहुत ही ज्यादा है क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा रिस्क होती है। जहां पर रिस्क होता है वहां पर हाई रिटर्न देखने को भी मिल जाती है। इसलिए अगर आप इन दोनों में किसी पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जानकारी प्राप्त कीजिए कि वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें कितना आपको रिटर्न देखने को मिल सकती है, उसका परफॉर्मेंस किस तरह से आप अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए, उस बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए क्योंकि यहाँ पर लॉस होने की चांस बहुत ही ज्यादा होती है, रिस्क बहुत ही ज्यादा होती है। तो इन दोनों में काफी ज्यादा हाई रिस्क होती है। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लिए उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए क्योंकि यहाँ पर लॉस होने की चांस बहुत ही ज्यादा होती है, आप अपने पैसा बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले जानकारी प्राप्त कीजिए उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।